फ्रेंड्स, जाहिर है कि कोई भी देश इतनी तरक्की बिना किसी प्लानिंग के तो कर नहीं सकता। क्या आप जानते हैं चाइना 1950 से ही 5 ईयर प्लान बनाता है और उन्हें रिलीजियसली फॉलो भी करता है, जिसके थ्रू वो अपने इकोनॉमिक गोल्स को अचीव कर पाता है। आज हम इस वीडियो में फोकस करेंगे कि चाइना का सबसे लेटेस्ट 5 ईयर प्लान कौन सा है और उसके क्या मायने हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। फ्रेंड्स, एक इकोनॉमिक प्लानिंग उन कमियों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है जिस पर इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यही पर्पस होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का। एक प्लान के जरिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सही ढंग से यूटिलाइज करने के डिसीजंस भी बनाए जाते हैं। प्लानिंग एक सोशलिस्ट कंट्री का एक खास हिस्सा होता है। अक्सर जो प्लान बनते हैं उसमें देश के सारे रीजन्स की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गाइडलाइंस तैयार की जाती हैं। 1953 से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी 5 ईयर प्लान्स के तहत सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एग्जीक्यूट करती आई है। सीसीपी चाइना की फाउंडिंग पार्टी और एकमात्र रूलिंग पार्टी है। खैर, ये 5 ईयर प्लान्स हर 5 साल पर बनाए जाते हैं, जिनमें इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, एनर्जी आदि को डेवलप करने की प्लानिंग की जाती है। इसके अलावा चाइना के 5 ईयर प्लान्स अपनी एफिशिएंसी, कैपेबिलिटीज और फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जाने जाते हैं। चाइना ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1953 से 1957 तक के लिए बनाया था और अभी हाल ही में चाइना ने अपना 14th 5 ईयर प्लान अनाउंस करा है, जिसमें 2021 से 2025 तक के लिए प्लान्स बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं इन प्लान के अंडर कौन कौन से सेक्टर पे फोकस किया गया है। 14th 5 ईयर प्लान 19 सेंट्रल कमेटी के द्वारा 26 से 29 अक्टूबर 2020 के बीच ड्राफ्ट किया गया था। ये 5 ईयर प्लान पिछले प्लान्स के कंपैरिजन में काफी महत्व रखता है और क्योंकि इस दौरान बना है ये जब चाइना और यूएसए के बीच रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे हैं। दूसरी ओर कोविड महामारी ने 44 साल में पहली बार चाइना की इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस प्लान का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है चाइना को एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाना। इसके अलावा चाइना ने 14th 5 ईयर प्लान के थ्रू एमर्जिंग इंडस्ट्रीज यानी कि जो फ्यूचर के इंडस्ट्रीज हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और बायोटेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर बनने का लक्ष्य रखा है। इस प्लान का उद्देश्य चाइना को 2035 तक डेवलपिंग कंट्री से मॉडरेटली डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है। नए प्लान ने पर कैपिटा जीडीपी 2020 से 3 गुना बढ़ाकर लगभग $30,000 करने का गोल रखा है। इस प्लान के मुताबिक चाइना की फ्यूचर ग्रोथ मोस्टली गुड्स और सर्विसेज के डोमेस्टिक कंजम्पशन पर बेस्ड होगी। साथ ही साथ अर्बन और रूरल लिविंग स्टैंडर्ड के बीच जो इनइक्वालिटी है उसे भी रिड्यूस किया जाएगा। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ बढ़ रहे टेंशंस ने चाइना की वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज कर दिया है। चाइना यूएसए पर सेमीकंडक्टर जैसे हाई टेक प्रोडक्ट्स के लिए हेविली डिपेंडेंट है। इसीलिए 14th 5 ईयर प्लान में चाइना ने एम किया है कि वो डोमेस्टिक इनोवेशन को बढ़ाएगा और फॉरेन कंट्रीज पर अपनी निर्भरता को कम करेगा। दूसरे सेक्टर जिसमें चाइना फोकस करने वाला है वो है एनवायरनमेंट। चाइना ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो 2060 से पहले कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएगा। कार्बन न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि जितना कार्बन आप एमिट करते हैं उतना ही आप एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे पॉल्यूशन नहीं बढ़ता। इसीलिए शी जिनपिंग ने न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज से कार बैटरीज बनाने का फैसला किया है ताकि 2035 तक देश की आधी गाड़ियां कंप्लीटली इलेक्ट्रिक हो जाएं और आधी गाड़ियां हाइब्रिड हो जाएं। हाइब्रिड गाड़ियां वो गाड़ियां होती हैं जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों से चलती हैं। इनमें दोनों तरह के इंजन होते हैं। 2029 तक पीक कार्बन एमिशंस अचीव करने के लिए भी चाइना ने इस प्लान में कई डिसीजंस लिए हैं। कार्बन पीक का मतलब ये है कि ऐसा समय जब ग्रीन हाउस गैस एमिशन धीरे धीरे कम होने लगते हैं और सेफ एमिशन लेवल तक कंट्री पहुंच जाता है। खैर, इस पीक पर पहुंचने के लिए चाइना ने यह तय किया है कि वो नॉन फॉसिल फ्यूल यानी रिन्यूएबल एनर्जी का यूज 2025 तक 20% और इंक्रीज करेगा। इसके अलावा वाटर को कंजर्व करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाएगा। इतना ही नहीं, न्यू प्लान ने यारलांग सोंगपो रिवर पर 60 गीगावाट तक की हाइड्रो पावर कैपेसिटी को डेवलप करने का भी रिकमेंडेशन दिया है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर की। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में चाइना ने 30 नए एयरपोर्ट्स को कंस्ट्रक्ट करने के साथ साथ पूरे सिविल एविएशन इंडस्ट्री को इंप्रूव करने का प्लान बनाया है। इसके अलावा हाई स्पीड रेल नेटवर्क का काम भी तेजी से चल रहा है। इसमें 8 वर्टिकल और 8 हॉरिजॉन्टल यानी नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, शिनजियांग
और तिब्बत रीजन्स और इंटरनेशनल बॉर्डर पर ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव करने के लिए भी फोकस किया जाएगा। अगले सेक्टर की अगर बात करें तो वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस प्लान के थ्रू चाइना की साइंटिफिक और टेक्निकल कैपेबिलिटीज बढ़ाई जाएंगी। गवर्नमेंट फंडिंग का लगभग $1 ट्रिलियन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स पर खर्च किया जाएगा। इन पैसों का कुछ हिस्सा सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट्स मिलकर थर्ड जनरेशन चिप प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे। थर्ड जनरेशन चिप्स सेमीकंडक्टर्स की एडवांस क्वालिटी को कहा जाता है, जिनमें फास्ट स्विचिंग स्पीड, स्मॉल साइज, हाईली एफिशिएंट फीचर्स होते हैं और माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा हर साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में चाइना 7% इंक्रीज करेगा। बिजनेसेस को कई तरह के टैक्स इंसेंटिव्स देने की बात भी इसमें की गई है। उन बिजनेसेस को जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेंगे उन्हें एनकरेज किया जाएगा और कई तरह की टैक्स की छूट दी जाएंगी। इतना ही नहीं, क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग, ब्रेन साइंस, सेमीकंडक्टर, सीड इंडस्ट्री, जेनेटिक रिसर्च, रीजनरेटिव मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल मेडिसिन और हेल्थ, डीप स्पेस, डीप सी और पोलर एक्सप्लोरेशन जैसे अनेक फील्ड में भी चाइना जोरों से काम करेगा। चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और रूरल अफेयर भी अपने एनिमल और प्लांट ब्रीडिंग सेक्टर को बाकी फॉरेन कंट्रीज के जितना बेहतर बनाने के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अर्बनाइजेशन जो सेक्टर होता है उसके अंडर सारे अर्बन रेजिडेंट्स को बेसिक अर्बन पब्लिक सर्विसेज का फुल एक्सेस दिया जाएगा। रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में माइग्रेट करने वालों को भी इजीली अर्बन रेजिडेंसी यानी घर वगैरह देने का डिसीजन लिया गया है। साथ ही साथ इन लोगों के लिए लार्ज साइज, मीडियम साइज और स्मॉल साइज सिटीज भी बनाई जाएंगे। ये थे कुछ सेक्टर जिन्हें डेवलप करके चाइना एक सुपर पावर बनने का प्रयास करने वाला है। काफी रिपोर्ट्स ये भी मानते हैं कि अगर चाइना ने डोमेस्टिक इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान दिया तो 14 5-ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स बहुत इजीली चाइना अचीव कर पाएगा। यहां पर आपको यह भी बता दूं कि चाइना ऑलरेडी अब अपने आप को अमेरिका से कम नहीं मानता और इवेंचुअली वर्ल्ड का सुपर पावर वो बनना चाहता है। कम से कम 14 5-ईयर प्लान को देखकर यही समझ में आता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको क्या लगता है कि हमारे भारत के बहुत सारे 5-ईयर प्लान अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाए? क्या हमें भी एक तरह से जो चाइना के अंदर रूथलेसनेस है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उस तरह की सोच लानी होगी? क्या हम भी चाइना से कुछ सीख सकते हैं? क्या अगर हम इसे शत्रु भी माने तो भी क्या शत्रु की कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम धारण कर सकते हैं अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए? इस पे आपके जो भी विचार है मैं जानना चाहूंगा। और मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूं, स्टडी IQ के टेट PCS एग्जाम्स के लिए और UPSC एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। जैसे आपने ये वीडियो देखा, इससे नॉलेज ली, वैसे ही इनमें हाई क्वालिटी वीडियोज अवेलेबल हैं जिन्हें आप अपने मोबाइल फोन पर भी और अपनी बिग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर भी स्ट्रीमिंग अवेलेबल है जिन्हें आप बिग स्क्रीन में देख सकते हैं। और इनके साथ आपको PDF क्वेश्चन बैंक मिलता है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट मिलते हैं, साथ में आपको पूरी गाइडेंस मिलती है। लाइव आपके डाउट सेशन होते हैं हर हफ्ते, जिनमें आप अगर कुछ पढ़ते समय आपके दिमाग में कुछ संशय या डाउट आते हैं तो आप उन्हें हाई क्वालिटी हमारे जो टीचर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं। 1-on-1 भी लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं। तो ये सब और बहुत कुछ ज़्यादा जानने के लिए आप हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए या हमारी वेबसाइट studyIQ.com पर विजिट करिए। वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और कोई भी कोर्स अगर आप खरीदते हैं तो ये कोड आप यूज कर सकते हैं GG33। इस पे आपको 33% डिस्काउंट उस पे लिस्ट प्राइस पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।